बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पोल डिजिटल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अभी इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में तरनोल के मकाम पर गधों का लगभग 1 टन गोश्त बरामद हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले हम मीम्स के ज़रिए देखा करते थे कि लाहौर का मजाक उड़ाया जाता था कि खोता कढ़ाई वहाँ पे खाई जाती है और खोते का गोश्त वहाँ पे फ़रोख्त होता है, लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब ये विफाक से लगभग 1000 किलो गोश्त बरामद किया गया है। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद है। रिजवान साहब से जानेंगे। अस्सलाम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, ये जो खोते का गोश्त बरामद हुआ है, इस पे हंसना चाहिए या रोना चाहिए? देखिए फैसल साहब, ये अभी हमारे लोगों ने इसको बड़ा हवा मचाया हुआ है कि पता नहीं ये खोते का गोश्त है, ये इस्लामाबाद में खिलाया जा रहा था, ये पता नहीं शहरी खा रहे थे लाहौरियों की तरह। तो नहीं खा रहे थे? मैंने जरा इन्वेस्टिगेट किया इस पूरे मामले को। अच्छा। देखिए, पहली बात तो ये कि खोता जो है ना, नॉर्मली अगर आप एक अच्छा खासा खोता लें तो काफ़ी महंगा है, वो बीफ की निस्बत काफ़ी महंगा मिलता है। अच्छा। और एक खोते से जो गोश्त निकलता है, तकरीबन सेहतमंद अगर खोता हो तो 1.5 से 2 मन गोश्त उससे निकलता है, और वो खोता जो है ना लाख रुपए के करीब, 1.25 लाख के करीब आपको मिलता है। अच्छा, तो वो यानी एक बछड़े से भी महंगा जी मिलता जी 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 बछड़े से वो ऑलमोस्ट महंगा होता है, डबल पड़ता है वो। तो खोते का गोश्त जो है ना, वो किसी सूरत भी वो आप नहीं कह सकते कि यार वो खिलाने की होगा, कोई खिलाता होगा, वो ये होगा। अच्छा, अब ये था गोश्त और था खिलाने के लिए। अब ये कौन खाता है? ये एक्चुअली वहां से गैर मुल्की पकड़ा गया, जिसका नाम अब बहुत सारे लोग नहीं ले रहे। वो गैर मुल्की चीनी शहरी है। तो ये गोश्त यहाँ से प्रोसेस करके चाइना एक्सपोर्ट किया जाना था। चाइना में कुछ जो बड़े बड़े अमीर फैमिलीज हैं, अमीर लोग हैं, वो बड़ा पसंद करते हैं गोश्त, इसका गधे के गोश्त का स्टेक और गधे के गोश्त की कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ, और ये चीज़ें बड़ा पसंद करते हैं वहाँ पे। जैसे आपको पता है, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क जहाँ सूअर का गोश्त भी खाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो वहाँ जो मुल्क नहीं खाते वो सूअर फार्मिंग की जाती है, सूअर की तो वो सूअर एक्सपोर्ट करते हैं या वहाँ फार्मिंग करते हैं। इसी तरह गधे का गोश्त यहाँ से 50 के करीब गधे पकड़े गए हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि हमारे ग्वादर में एक ऑलरेडी प्रोसेसिंग प्लांट मौजूद है जहाँ पे गधे के गोश्त को प्रोसेस किया जाता है। अब ये हमारे पाकिस्तानी गधे के गोश्त को प्रोसेस किया जाता है, खाल को, दोनों को। अच्छा। गोश्त प्रोसेस करके चाइना एक्सपोर्ट होता है, और ये बड़ा महंगा होता है, और ये बड़ा महंगा है। और ये बड़ा महंगा है, और ये नॉर्मली आप नहीं खा सकते। ये हमारे यहाँ लोगों ने मिथ बनाई हुई है कि शायद हम मटन की जगह या बीफ की जगह इसको खाते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा, यानी एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक चीज जो कि बिल्कुल यहाँ पकड़ी भी गई है और मुख्तलिफ लोगों ने उसको जांचा परखा, कुत्ते का गोश्त। कुत्ते मुख्तलिफ लोगों ने पकड़े, एक्चुअली चाइना में भी लोग खाते हैं। तो कहा जाता है कि जापान में तो बाकायदा कुत्ते का बहुत महंगा गोश्त बिकता है। और एक जमाने में अगर आपको याद होगा कि कोई कंटेनर जो अमेरिका की किसी एनजीओ ने पकड़ा था, जिसमें 2000 से ज्यादा कुत्ते पाए जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन पाकिस्तान में कुत्ते नहीं खाते लोग। पाकिस्तान में हमने कई जगह पे देखा था कि लोगों ने कुत्ते पकड़े और फिर उनका गोश्त लोगों को खिलाया, कढ़ाई खिलाई। वो सस्ता पड़ता है, वो बिल्कुल मटन की तरह होता है। उसको एक धोखा दे के लोगों को खिलाया जाता रहा है, वो पकड़े भी गए लोग। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान में धोखेबाजी नहीं होती, पाकिस्तान में सब अच्छा है। ये जो सब कुत्ते के गोश्त के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब के सस्टेन नहीं करता। वो अगर कुछ घंटे भी रह जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और उसका नहीं, ये एक मिथ है, क्योंकि मैंने और फिर उसमें चर्बी बहुत ज्यादा होती है, और वो तो अगर आम लोगों को कढ़ाई के तौर पे खिलाया जाए तो वो तो पकड़ा जाता है। वो दुम्बे के तौर पर लोगों को खिलाते हैं। और उसको इस तरह से काट, यानी कि अब आप शिनवारी भी जो है बिल्कुल इस तरह से काट के खिलाते थे। कई जगह पे लोग पकड़े गए। इसलिए मैं कहता हूँ फैसल साहब, अब जब भी कहीं पे जाएं, गोश्त खाएं, तो बाकायदा आप जाके चेक करें कि यार ये गोश्त कहाँ कट रहा है। और मेजॉरिटी जितने भी शिनवारी रेस्टोरेंट बने होते हैं ना, इसके ऊपर तो दुम्बे लटका रखे होते हैं सामने, लोगों ने वहीं से वो काट के देते हैं। बाहर लटकाया होता है, वहां से आपके सामने गोश्त कटता है, आपके सामने परात में जाता है, आपके सामने ट्रे में जाता है, आपके सामने जिस कढ़ाई में पकना है वहां जाता है। तो वहां तो आपको सारा कुछ नजर आ रहा है। लेकिन कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि जिनका जो किचन है वो बैक साइड पे या किसी ऐसी जगह पे जो आपको नजर नहीं आता, वहां पे ऐसी बहुत सारी 2 नंबरियां होती हैं। और वहां पे निस्बतन मतलब सस्ता भी होता होगा। सस्ता तो कहीं नहीं होता,
अच्छा, लेकिन वो उसके बावजूद जो है वो खिला दिया जाता है। लेकिन आप कहीं पे भी जाएं, वहां जाके आप जरूर उनका किचन जरूर देखें कि यार किचन कहाँ पे है, गोश्त कहाँ से आ रहा है। और बेहतर तो यही है कि आप ये शिवारी स्टाइल या जो रेस्टोरेंट्स ने बाहर लटकाया होता है गोश्त, वहां आप जाएं, वहां अपने सामने से गोश्त जो लटक रहा है उसको कटवाएं और कटवा के वो खाएं। और सबसे इजी जो है ना, ये ज़्यादा आप बीफ में या मटन में या आप ये चीजें आप करेंगे। रिजवान साहब, एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि जैसा कि आपने कहा कि इसका एक बाकायदा प्लांट मौजूद है जहाँ पे गधे का गोश्त और ये खालें प्रोसेस होती हैं, विच मीन्स के देखें, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सूअर की हम यहाँ पे फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नजदीक वो हराम जानवर है। गधा उस तरह मतलब के एक निजस या नापाक जानवर नहीं कहलाता। तो अगर उसका बाकायदा प्लांट मौजूद है तो क्या उसको एक्सपोर्ट करने के लिए गधों की बाकायदा फार्मिंग की जाती है? और दूसरा, अगर ये वाला पकड़ा गया गोश्त तो इसका इतना हवा क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये कोई गैर कानूनी तो नहीं है ना बकौल आपके? देखिए, बात ये कि यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। जहां तरनौल में पकड़ा गया ना, वहां गैर कानूनी ही काम हो रहा था सारा ये। अच्छा, देखिए इसके लिए भी पूरे आपको लेकिन वो गैर कानूनी तो रिजवान साहब फिर तभी होता है ना जब यहाँ पे लोकल लोगों को खिलाया जाता है। वो चाइनीज जो ऑलरेडी खाते हैं उनके लिए आपने कुछ एक्सपोर्ट करना है, उसका लाइसेंस होता है, गवर्नमेंट उसका टैक्स लेती है, सारे आप एक्सपोर्ट करें। ओके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके नहीं थे और उस हवाले से ये जो एक्सपोर्ट होना था, सारा प्रोसेस होना था, ये इलीगली होना था। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि ये फिर सस्ता, एक तरह से इसको आप स्मगल करना भी कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा, ये उनको सस्ता पड़ना था तो उन्होंने इस तरह इसको मटन बना के या कुछ और बना के इसको उन्होंने स्मगल करने का इनका प्लान था। तो 50 गधे वहां से पकड़े गए जिनको अभी ज़िबा किया जाना था। ज़िबा क्या, उनको गला काटना है। अच्छा, उसमें ये है कि बहुत सारे गधे अभी जिंदा भी थे, 50 गधे जिंदा थे। और जो गोश्त पकड़ा गया वो कितना था? तकरीबन 1 टन के 1 टन से ज्यादा गोश्त है, यानी इतना लगभग और भी हो जाता, 50 गधों का इतना और मिल जाता। तो रिजवान साहब क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर ये चीज हो रही थी तो ज़ाहिर है ये पहली दफा तो ये काम हुआ नहीं होगा, पकड़ा कल गया ना या परसों गया, इसका मतलब है कि काम चल रहा था। जी जी। तो इसमें आप समझते हैं कि जानबूझ के भी कभी कभी इस पे आंखें बंद कर ली जाती हैं? देखिए, ज़ाहिर है एक तो गधों की फार्मिंग जो है ना वो बहुत आसान नहीं है, बहुत इजी काम नहीं है, बड़ा एक पेचीदा काम है। मसला ये कि गांव देहातों में जिन लोगों ने गधे रखे हुए हैं, जो लोगों गधों की फार्मिंग जानते हैं, उनको आइडिया होगा कि गधों की फार्मिंग बड़ा पेचीदा काम है। गधे को छोटे गधे से बड़ा करना वो 2 साल 3 साल लगते हैं, वो इजी काम नहीं है। उससे बेहतर आप बकरा अगर पाल लें, बछड़े और भैंस वाला ही सीन है, उसकी ब्रीड बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। और गधे, एक गधे को पालने में जितनी आपकी एफर्ट लगती है उससे कम एफर्ट में, हाफ एफर्ट में आप एक बछड़ा पाल लेते हैं और उससे डबल मीट हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए, और दूसरा ये भी आपको फायदा होता है कि वही अगर गाय हो तो आपको दूध भी देती है। ऐसे। अच्छा, एक और बात जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो कि गधी का गोश्त जो दूध है वो बड़ा महंगा बिकता है। वो बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है और बड़ा वो हेल्थ के लिए गधी का दूध, जी जी, अच्छा, वो बहुत महंगा बिकता है, वो बहुत हेल्दी होता है, मेरे ख्याल हजारों में लीटर है, इतना महंगा बिकता है और वो बड़ा मुश्किल होता है। किन ममालिक में बेचा जाता है? मुख्तलिफ दुनिया में उसकी डिमांड्स हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाता है। ऐसा भी मुमकिन है कि पाकिस्तान में भी ये पाकिस्तान से किया जा रहा हो, खुफिया तौर पर भी जाता है कहीं। ज़रा आप दूध है, दूध से तो आप नहीं जज कर सकते कि यार ये गधी का ये किसका है, लेकिन जो पीने वाले हैं उनको पता चल जाता है कि यार ये गधी का दूध है, ये क्या है। तो वो लोग जज करते हैं उसको और पीते हैं और यूज़ करते हैं। तो वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होता है, पाकिस्तान से निकाला भी जाता है, कशीद भी किया जाता है, और ज़्यादा उस पर कोई पाबंदी भी नहीं है, इस तरह से जज भी नहीं कर पाते आप। तो वो बड़ा महंगा बिकता है। तो ये कहना कि यार, और गधा जो जिंदा गधा है वो माल बर्दारी के लिए यूज़ होता है, आपको पता है, और घोड़ों की तरह वो काम करता है, और घोड़ों से बल्कि ज़्यादा काम करता है गधा, और कोई सवाल नहीं करता। ये जो मुश्किल इलाके होते हैं उसमें तो गधे पे सामान लाया जाता है जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, और अभी भी गांव देहातों में आप देखते हैं पहाड़ी इलाकों में खाल भी गालिबन काफी महंगी बिकती है। बिल्कुल महंगी बिकती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो यानी कि इस वक्त जो गधा है वो एक बड़ा कीमती जानवर है, लेकिन लोगों ने उसका मजाक बनाया। जी, हम ये लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए व्लॉग बना रहे हैं कि चाइना में एक्सपोर्ट हो रहा था, काम इलीगल था, लेकिन यहाँ पे सब लोगों को तसल्ली रखनी चाहिए कि अगर जिन्होंने लाहौर में अगर खा भी लिया है तो वो खुशकिस्मत लोगों में से, बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि ये बहुत महंगा है। लेकिन हमारे ज़ाहिर है वो मजहब में ये चीज क्योंकि हराम है, तो इसलिए एक बड़ी ज्यादती भी है ये लोगों के साथ। मतलब ऑन लाइटर नोट चले, वो होता है कि उस पर मीम्स बनी है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन नाज़रीन आप इस तरफ से तसल्ली रखें कि लाहौर में भी जो कुछ हुआ है वो गालिबन वैसे ही हवाइयाँ ही थी, क्योंकि रिजवान साहब ने जैसा कि बताया कि ये बहुत महंगा गोश्त है, तो इसको सिर्फ चाइना जापान के उमरा ही खा सकते हैं, उसमें
गरीब लोग जो है वो बेचारे तो मुर्गे भी नहीं खा सकते, कुछ आके गधे का गोश्त खाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।